प्रिय बच्चों, कल हम लोग अध्याय दूसरा जिसका शीर्षक है राजा हरिश्चंद्र, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आदि कहानी तो हम लोग पढ़ चुके थे, बाकी की आदि कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग हरिश्चंद्र के बारे में पढ़े थे कि हरिश्चंद्र एक बहुत ही दानशील, सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी एक पत्नी थी और उनका एक बेटा भी था। उनकी ख्याति इतनी ऊंची हो गई कि राजाओं के राजा देवराज इंद्र ने भी उनकी परीक्षा लेने की ठान ली और उन्होंने इसके लिए विश्वामित्र का चुनाव किया। विश्वामित्र ने सपने में आकर राजा से पूरा राजपाट दान में मांग लिया था। तत्पश्चात दूसरे दिन वह उसी ब्राह्मण वेश में दरबार में उपस्थित होते हैं और राजा को उसके सपने की बातें याद दिलाते हैं। राजा उस सपने के बारे में याद करता है और कहता है कि मुनिवर, मैंने सपने में आपको अपना सारा राजपाट दान कर दिया था और इस पर आपका अधिकार मैं अभी दे देता हूँ। विश्वामित्र ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने तो अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दक्षिणा दो। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से कुछ पैसे लाकर, कुछ रुपये लाकर मुनिवर को दो, ब्राह्मण देवता को दो इनकी दक्षिणा के रूप में। तभी उस विश्वामित्र ने उन्हें टोक दिया कि राजन, जब तुमने अपने पूरे राज्य को मुझे समर्पित कर दिया, दान कर दिया मुझे, फिर ये राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? इस पर तुम्हारा अधिकार अब शेष नहीं है, इसलिए दक्षिणा के लिए पैसे तुमको अलग से देने होंगे, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जिस चीज़ पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। राजा उनकी बातों को सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और कोई दूसरा उपाय निकालता है। अब दूसरा उपाय क्या निकालता है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। आगे की कहानी है कि राजा ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अपने आप को बेचने का संकल्प किया। दूसरा कोई रास्ता नहीं था, दूसरा कोई उपाय नहीं था, इसलिए राजा ने अपने आप को बेचने का संकल्प किया और उसने अपने आप को रामू नाम के एक डोम के आगे बिकने के लिए प्रस्ताव रखा और रामू नाम के डोम ने राजा को खरीद लिया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक सुनार के हाथ से बेच दिया, खुद डोम के पास, और अपनी पत्नी और पुत्र को एक सुनार के हाथ से बेचने के बाद जो भी पैसे मिले उन सभी पैसों को उसने दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र को दे दिया। राजा डोम के यहाँ अब काम करने लगे। डोम का काम था कि वह शमशान घाट का मालिक था और शमशान घाट में जितने भी लोग अपने परिजनों के शव के दाह संस्कार के लिए आते थे, अंतिम क्रियाकर्म के लिए आते थे, उनको वहाँ अपने शव को जलाने के लिए कुछ राशि जो बधी हुई थी वह देने का प्रावधान था और वह शुल्क राजा खुद डोम के बदले में वसूलते थे और यही काम उनके जिम्मे दे दिया गया। वहाँ भी वे डोम के आदेश, रामू नाम के डोम के आदेश का पालन करते रहे और अपना काम वो करते रहे। इधर सुनार के घर जब उनकी पत्नी और बेटे जाते हैं तो वह महारानी, जो एक समय दास दासियों से घिरी रहती थी, उसके एक आदेश को सुनते ही दास दासियां उस काम को पूरा करने के लिए दौड़ी फिरती थी। वही रानी आज एक दासी के रूप में सुनार के घर काम करने लगी और उसकी बर्तन को मांजती, उसके लिए खाना बनाती, उस खाने को परोसती और हर प्रकार से उस सुनार की सेवा में लगी रहती थी। राजा का पुत्र, जिसका नाम रोहिताश्व था, पूजा के लिए सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए बागीचे में जाता था। एक दिन की बात है कि सुबह फूल तोड़ने के लिए जाता है बागीचे में और उसका पैर एक सांप के ऊपर पड़ जाता है, जिसके कारण सांप को गुस्सा आता है, सांप उसको डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी इतनी विचलित हो जाती है कि पहले तो पति नहीं रहा, पति अलग हो गए, अब हमारा बेटा भी हमसे अलग
हो रहा है। साथ ही साथ परेशानी ये भी थी कि न तो उसके कफन दफन के लिए कपड़े थे और न ही उसकी लाश को जलाने के लिए कोई साजो सामान था। आखिरकार बेचारी रोती गिड़गिड़ाती बिलखती हुई अपने पुत्र के शव को उठाकर उस शमशान घाट में पहुंचती है, जहां का रखवाली करने का जिम्मा उस राजा यानी राजा हरिश्चंद्र को दिया गया था। वह जाती है। राजा अपने पत्नी और पुत्र को पहचान लेता है, फिर भी वह अपने धर्म पर अडिग रहता है। वह कहता है कि शमशान का नियम है कि जब तक तुम इस शमशान में अंतिम क्रिया का शुल्क जमा नहीं करोगी, तब तक किसी भी शव का दाह संस्कार करने की आज्ञा हम तुमको नहीं दे सकते हैं। रानी बहुत गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के ऊपर इसकी कोई बातों का असर नहीं पड़ता है। रानी कहती है कि मैं इतनी लाचार हूँ कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने पुत्र के कफन के लिए कपड़े खरीद सकूं, साथ ही साथ उसके क्रियाकर्म के लिए लकड़ी की व्यवस्था भी कर सकूं। मैं बहुत लाचार हूं, आप कृपा करके मुझे अपने पुत्र के शव का दाह संस्कार करने की आज्ञा दीजिए और इस शमशान में उसको जलाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन राजा कहता है कि नहीं, मैं अपने मालिक के वचनों से बंधा हुआ हूँ और मालिक का आदेश है कि जब तक कोई शुल्क चुकाएगा नहीं, तब तक किसी भी प्रकार के दाह संस्कार को करने की आज्ञा नहीं देनी है। इसलिए मैं मजबूर हूँ, मुझे जब तक तुम शुल्क नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें शव जलाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। बेचारी बहुत गिड़गिड़ाती है। आखिरकार राजा कहता है, जो कि अब डोम का नौकर हो चुका था, वह रखवाला कहता है कि देखो देवी, अगर तुम्हें अपने पुत्र का दाह संस्कार करना है तो शुल्क के रूप में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करो कि तुमने जो साड़ी पहन रखी है उस साड़ी का एक हिस्सा फाड़ कर मुझे दे दो, जिसे मैं मालिक के सामने रख दूंगा और कहूँगा कि वो बेचारी इतनी गरीब थी कि उसके पास दाह संस्कार का शुल्क चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने विवश होकर मुझे अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर शुल्क के रूप में दे दिया है, तभी मैं तुमको आज्ञा दे सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तारामती, जो कि उस रखवाले की पत्नी भी थी, अपने पुत्र रोहिताश्व के शव को अंतिम संस्कार करने के लिए अपने साड़ी का पल्लू फाड़ने की कोशिश करती है, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती है। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र और विश्वामित्र वहाँ प्रकट होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे देवी देवता भी वहाँ आते हैं। विश्वामित्र वहाँ उपस्थित देवताओं के समक्ष राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे सत्य, धर्मपरायणता और दानशीलता की परीक्षा लेना चाहता था और मेरा कोई भी ऐसा मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं तुमको तकलीफ पहुंचाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं ये समझ गया हूँ कि तुम किसी भी हद तक अपनी परीक्षा से असफल नहीं हो सकते। तुम्हारी धैर्य, तुम्हारी दानशीलता और सत्यवादिता की हम सभी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं कि हम जो राज तुमसे लिए थे वो राज तुमको वापस लौटा दें। वह अपना पूरा राजपाट जो दान में उस ब्राह्मण को, उस विश्वामित्र जी को दे चुके थे, विश्वामित्र जी उनको उनका दान वापस लौटा देते हैं, राज्य वापस लौटा देते हैं। देवताओं के राजा इंद्र ने भी उनके पुत्र को जीवित कर दिया और कहा कि अब तुम अपने पुत्र और पत्नी के साथ जैसे पहले राज किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से अब तुम अपने राज्य को जाओ और एक राजा की हैसियत से अपने राज्य की देखभाल करो और अपनी प्रजा की सुख दुख की तुम देख रेख करो। आज से तुम्हारा राज्य तुमको वापस लौटाया जा रहा है। यही इस कहानी के अंदर बताया गया है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और धर्म पर अडिग रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी आ जाए, हमें अपने धर्म से और सत्य के रास्ते से हटना नहीं चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है जिसको हम लोग पढ़े। अब कुछ प्रश्न हैं जिनको हम दे रहे हैं और वह आपको बना के लाने हैं। पहला प्रश्न है, हरिश्चंद्र कौन था?
दूसरा प्रश्न है, विश्वामित्र से इंद्र ने क्या कहा? तीसरा प्रश्न है, राजा ने दक्षिणा में क्या दान किया? ये 3 प्रश्न आप बनाएंगे, फिर अगले दिन बाकी प्रश्न और इसके अलावा और जो भी प्रश्न होंगे उनको हम देंगे।